हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी दोस्तों का। और आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूं जिसका जिक्र हालांकि बहुत तेजी से चल रहा है। और ये बिहार का मामला है जिसमें एक पति अपनी बहुत सारी संपत्ति को बेच करके अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके बीपीएससी का एक टीचर बना देता है। उसके बाद उस लेडी के जो नखरे होते हैं वो एकदम बदल जाते हैं। आज मैं आपको हर एक डिटेल उसकी बताने वाला हूं, तो आप लोगों को बस इस वीडियो को पूरा देखना है। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करिए जिससे आपके फ्रेंड्स भी ये इंटरेस्टिंग चीजें देखते रहें। तो देखिएगा, ये कहानी है बीपीएससी शिक्षिका जो है गुंजन कुमारी की, जिसकी उम्र 40 साल थी। और उसके जो प्रताड़ित पति हैं जिनका नाम अमन कुमार है, 46 साल उनकी उम्र है, जिसने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी प्रकाश के साथ कमरे में रंगे हाथों पकड़ लिया। 25 मई को, इसी 25 मई की बात है, अमन और गुंजन के बीच मोहल्ले के लोगों के सामने एक जबरदस्त हंगामा हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले गई। इसके बाद अमन ने अपनी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करा दिया। पति पत्नी के बीच हंगामा जो बड़ा है उसका वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है लगातार। अमन ने पत्नी के साथ हुए विवाद और वायरल वीडियो को लेकर अपनी बात रखी। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं इस पूरी घटना की कहानी। 2023 में गुंजन के मामा ने शादी कराई थी। तो देखिएगा, गुंजन के जो उस लेडी के जो मामा थे उन्होंने इसकी शादी कराई थी। पति ने बताया, मेरी शादी नवंबर 2013 में गुंजन कुमारी से हुई थी। 2013 की बात है शादी की। शादी उसके मामा ने करवाई थी। शादी के बाद जब पहली बार ससुराल गया तो उसके मामा के घर पर ही ठहरा था। मतलब मामा ने शादी कराई तो उसी के घर पर ही ठहरा जाकर के। इंटर में अच्छे मार्क आने के बाद उसने आगे पढ़ाई करने की इच्छा जताई। गुंजन ने कहा कि चलो भाई, हमारे अच्छे नंबर आए हैं तो और थोड़ा पढ़ाई करवा दीजिएगा। शादी से पहले देखिएगा इंटर तक नहीं थी, लेकिन बाद में ही पढ़ाई की है। मैंने और मेरे पिता ने उसका पूरा सहयोग किया। साल 2015 में मेरी माँ 2015 में माँ का निधन हुआ। 2018 में जो अमन है उसकी माँ और पिता दोनों ही 15 और 18 में जो है उनका भी निधन हो गया। अमन के मुताबिक गुंजन ने कहा कि गांव नहीं रहना चाहती हैं, तो वो गांव में नहीं रहना चाहती थी क्योंकि वहां पढ़ाई का माहौल नहीं था। उसकी इसी इच्छा के द्वारा जो हाजीपुर वो शिफ्ट हो गए, दोनों लोग हाजीपुर रहने लगे जाकर के। उसने हाजीपुर और पटना में कोचिंग की। जो गुंजन थी उसने कोचिंग वहां पर जाकर के की। उसने जो भी कहा मैंने उसका साथ दिया। ये कहना है पति का कि भाई जो भी उसने बताया वो मैंने किया। ये पैसे से उसने कहा कि जो अमन था वो क्या है, एक फोटोग्राफर। आर्थिक रूप से ये मेरे लिए आसान नहीं था, उसका ये कहना है। लेकिन पढ़ाई का खर्चा उसने लगातार अपने जो पैतृक जमीन जो थी उसका अपना जो हिस्सा था उसमें से कुछ बेचना पड़ा। लगभग 7 बीघा के करीब उसने अपना जो हिस्सा था वो बेच दिया। 23 मई को किसी और युवक के साथ वो कमरे में फिर मिल गई। अब देखिएगा, 23 मई को ही ये आगे की जब बात हुई तो वो एक कमरे में अपने प्रेमी के साथ थी। अमन का कहना है कि पिछले 1 साल से हमारा जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है। करीब 6 महीने पहले मुझे पता चला कि उसके मामा ने उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया है, मतलब दूसरी जगह भेज दिया उसके मामा ने ही। काफी खोजने के बाद जानकारी मिली कि वह
एक युवक के साथ जो है रहती है। 23 मई को ही शाम करीब 4 बजे की ये घटना है, जब पता चला कि उसके मामा ने उसे कहीं और शिफ्ट करके उसके बाद में किसी युवक के साथ वो मिलकर के एक जगह रहने लगी है, कमरा जो है उसने ले लिया, वहां पर रहने लगी। तो जब अमन वहां पहुंचा जिस जगह पर उसकी पत्नी गुंजन रहती थी, दरवाजा खुलवाया तो दोनों एक साथ पाया, उसकी पत्नी और वो प्रेमी उसका, वो दोनों एक साथ उस कमरे में थे। इसके बाद वो उसका ये कहना कि जैसे ही उन्होंने तुरंत जाना कि वही है, तो तुरंत उन्होंने जो है गेट बंद कर, उसने बंद कर दिया गेट। किसने? अमन ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। 1 से 12 नंबर कॉल किया, पुलिस को सूचना दी गई। मकान मालिक जो था उसने अमन का फोन भी छीन लिया और उसको धक्के वगैरह दे करके वहां से बाहर कर दिया। पीड़ित पति का यह भी कहना है कि मेरा जो मकान मालिक है उसने ही मेरा मोबाइल जो है छीन करके मुझे धक्का दे करके वहां से भगा दिया, निकाल दिया। लेकिन वह वहां से जाने लगा। जैसे ही उसे रोक कर पूछा तो उसकी पत्नी ने कहा कि भाई तुम इनसे कुछ नहीं पूछोगे, कौन है कौन नहीं है। इतना पूछने पर तो बहुत तेजी से हंगामा बढ़ गया, मारपीट पर नौबत आने लगी। उसकी पत्नी अनर्गल गालियां बकने लगी, उसके पिता के लिए भी और उसके अपने बच्चे के लिए भी, उसके बच्चे के भी इसमें आगे मैं बताऊंगा आपको क्या हुआ। इसी दौरान जो है काफी हो हंगामा की वजह से काफी लोग वहां पर भी आ गए। तो पति ने आगे बताया, उसके पति का कहना है 2024 में गुंजन की जो नौकरी थी वो राघोपुर में एक स्कूल में लग गई और लगभग 5 किलोमीटर दूरी तो वो डेली जो है करती थी। उसके बाद वो फ्लैट में आकर के कमरा एक किराए पर ले लिया, वहीं पर रहने लगी आकर के। उसकी सुविधा के लिए उसे फ्रिज, एसी, टीवी वगैरह सब उसने दिलवाया था और वो सभी सामान भी उस गुंजन के पास अभी भी मौजूद है। वह वहां अकेली रहती है, जबकि वैशाली में वह खुद रहता है और उसका एक बेटा भी है जिसकी उम्र लगभग 10-12 साल है। बेटे का ये कहना है कि जब उसका पिता दुकान पर जाता था तो उसकी जो माँ है, पहले भी उसका प्रेमी पहले भी बता रहे हैं कि मिलने के लिए आता था। कभी कभार उसके बेटे को वो कुछ रुपए दे करके बाहर भेज देता था, कह देता था कि जाओ तब तक तुम घूम करके आओ। और कभी कोई बात होती तो वो कहता अंकल जी आप कौन हैं, तो वो कहता था कि देखो अगर कोई बाहर का पूछे तो कह देना मामा है। तो अपने उस प्रेमी को कह देते थे कि मामा है। तो जो उसका बेटा है वो भी उसके साथ नहीं रहना चाहता। वो कहता है कि हमारी जो माँ है वो अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं वो पहली बात तो हमें खुद ही मारती हैं, गाली देती हैं और खुद भी उल्टे काम करती हैं। तो इसलिए जो लड़का है वो भी नहीं रहना चाहता है। हालांकि ये जो पूरा मामला है कोर्ट में अभी भी चल रहा है, देखना होगा आगे क्या होता है। हालांकि काफी हो हंगामा होने की वजह से सोशल मीडिया पर ये इतनी तेजी से ट्रेंड कर रहा है कि हर कोई इसको जानना चाहता है। तो आप लोगों के लिए मैंने भी ये स्टोरी पूरा आपको डिटेल में बताई। तो निश्चित तौर पर आजकल के जो लोग हैं बहुत सारे ऐसे ये कहना चाह रहे हैं, कहते हैं, कमेंट में भी लगातार लोग कह रहे हैं कि बेटी तो पढ़ाओ लेकिन पत्नी नहीं। क्यों कहते हैं? क्योंकि व्यक्ति की जब कंडीशन अच्छी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जब नौकरी लग जाती है पत्नी की तो निश्चित तौर पर वो छोड़ करके चली जाती है। और व्यक्ति जो होता है इतना मेहनत से काम करता है, मेहनत से पढ़ाता है, इसके बाद में उसके साथ जब धोखा होता है तो उसके शब्द इस प्रकार से ही निकलते हैं। तो चलिए, आपको ये कहानी कैसी लगी निश्चित तौर पर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको किस प्रकार की ये जो कहानी है पूरी लगी। और फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक के लिए सभी मित्रों का नमस्कार। थैंक यू।